चंदन बचपन से ही मेहनती था। पिता श्यामलाल और माँ लक्ष्मी देवी ने उसे हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी चंदन हर सुबह खेतों में हल चलाने निकल जाता ताकि माँ बाप की उम्मीदें जिंदा रहे। एक दिन गांव में बहुत जोरों से बारिश आ गई। पूरी फसल खराब हो गई। घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा। पिता बीमार हो गए और दवा के लिए पैसे चाहिए थे। मजबूर होकर चंदन ने गांव के महाजन से कर्ज लिया। महाजन घमंडी आवाज में चंदन को कहता है, चंदन, याद रखना, अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तेरी जमीन मेरी होगी। माँ रो पड़ी और रोते हुए माँ चंदन से कहती है, बेटा कर्ज मत ले, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। और फिर चंदन कहता है, नहीं माँ, बाबूजी की दवा सबसे जरूरी है। जमीन फिर से कमाई जाएगी, पर उनकी जान नहीं। कर्ज चुकाने के लिए चंदन दिन रात खेतों में काम करता है, लेकिन फसल फिर से कमजोर निकली। गांव वाले ताना मारते हैं, चंदन, तेरी मेहनत बेकार जा रहा है, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। चंदन गांव वालों की ताना सुनकर चुप रहता है और मन में सोचता है, देखना गांव वालों, मेरी मेहनत एक दिन जरूर रन लाएगी। एक दिन माँ ने चंदन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी मदद करता है, तू बस हार मत मान। इन शब्दों ने चंदन को नई ताकत दी। चंदन ने पास के गांव जाकर नई खेती की तकनीक सीखी, कम पानी में धान उगाना और सब्जियां लगाना। गांव के लोग हंसते रहे, लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल महाजन का सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि माँ बाप के लिए नया पक्का घर भी बनवा दिया। गांव वाले अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव वाले शर्माते हुए बोलते हैं, चंदन, हम तुझ पर हंसते थे, लेकिन तूने मेहनत से साबित कर दिया कि गरीब होना पाप नहीं है। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता कहते हैं, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। चंदन मुस्कुराकर बोला, गरीब वही है जो मेहनत करना छोड़ देता है। मैंने माँ बाप का आशीर्वाद और अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ी।